चुड़ैल का अधूरा प्यार पार्ट 4। सचिन बोलने लगता ये सब क्या है सुहानी, और तुम मुझे ये सब क्यों दिखा रही हो। सुहानी बोलने लगती सचिन ये सब आज से तुम्हारा, और हाँ मैं तुम्हें आज कुछ बताना चाहती हूँ। सुहानी कुछ बोलती उससे पहले ही सचिन सुहानी का हाथ पकड़कर वापस वहीं ले जाता है। जैसे वापस खूबसूरत जगह पर आते हैं दोनों, सचिन बहुत सारे सुंदर फूल तोड़कर लेकर आता है। अब वो झुककर बैठ जाता है, फिर सुहानी को प्यार से बोलता है सुहानी मुझे तुम बहुत पसंद हो, मुझे तुमसे प्यार हो गया, क्या तुम भी मुझे प्यार करती हो। सचिन ये सब बोलकर बहुत ही प्यार से सुहानी की तरफ देखने लग जाता है। सुहानी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या बोले, क्योंकि प्यार तो वो भी करती थी, लेकिन पहले वो सचिन को अपने बारे में ये काला सच बताना चाहती थी। सचिन बोलने लगता क्या हुआ सुहानी, तुम चुपचाप क्यों हो, बोलो ना। सुहानी बोलने लगती मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। अभी सुहानी बोल ही रही होती है कि अचानक से उसे बहुत अजीब सा दर्द महसूस होता है। सचिन बोलने लगता बोलो ना सुहानी, रुक क्यों गई हो, क्या हुआ तुमको। सुहानी बोलने लगती कुछ नहीं, मैं ये बोल रही थी कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपने बारे में एक काला सच बताना चाहती हूँ इससे पहले कि तुम मुझे अपनाओ। सचिन बोलने लगता मुझे कुछ नहीं सुनना सुहानी, चाहे फिर वो कैसा भी सच हो, मुझे मालूम है तुम बहुत अच्छी हो और मुझसे प्यार करती हो। सुहानी बोलने लगते नहीं सचिन, तुम जैसा मुझे समझ रहे हो ऐसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब फिर से सुहानी को दर्द महसूस होता है, लेकिन अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है। अब वो अपनी शक्ति से पता लगाती है आखिर ये दर्द उसे क्यों महसूस हो रहा है, इसके पीछे है कौन। सुहानी को अब पता चल जाता है इन सब के पीछे कौन है, इसलिए सुहानी जल्दी से सचिन को इस जगह से वापस हवेली के बाहर ले जाती है। सचिन बोलने लगता तुमको क्या हो गया, तुम मुझे इतनी जल्दी जल्दी क्यों भगा कर वापस ले जा रही हो। सुहानी बोलने लगती मुझे अभी जरूरी काम है इसलिए अभी तुम्हें जाना होगा। सचिन बोलने लगता क्या जरूरी काम है बताओ तो मुझे क्या पता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। सुहानी बिना कुछ बोले जल्दी से हवेली का दरवाजा बंद करके वहाँ से चले जाती है। अब सुहानी जल्दी से कुछ मंत्र को पढ़ती है और चूड़ों की महारानी को बुलाती। कुछ देर बाद वो आ जाती है। जैसे वो आती है सुहानी जोर जोर से चिल्लाती है, उससे पूछने लगती आखिर तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया था, तुमने मुझे अपने प्यार के इजहार करने और अपने सच्चाई बताने से क्यों रोका। महारानी बोलने लगती क्योंकि अगर तुम एक इंसान से प्यार करोगे और उसी अपनी सच्चाई बताओगे तो फिर ये गांव वाले तुम्हें जिंदा जला देंगे, कैद कर देंगे। चुड़ैल होकर एक इंसान से प्यार नहीं कर सकती तुम। सुहानी बोलने लगती है आखिर क्यों नहीं कर सकती, क्या हो जाएगा अगर मैं एक इंसान से प्यार करूंगी तो, हमें क्यों नहीं यहाँ के प्यार करने का। महारानी बिना कुछ पता है उसे समझा के वहाँ से चली जाती है। सुहानी बोलने लगती मुझे बताओ कहाँ चलेगी बिना कुछ बताए। अब सुहानी बहुत गुस्सा हो जाती है, फिर सचिन के घर के पास चली जाती है उससे मिलने के लिए। सचिन घर के बाहर कुछ काम कर रहा होता, अचानक से उसकी नजर सुहानी पर पड़ जाती है। सुहानी बिना कुछ सोचे समझे सचिन के पास जा रही होती, उसे सच में सचिन से बहुत प्यार हो गया था, इसलिए अब वो सचिन को अपना सच बताना चाहती थी, क्योंकि और वो सचिन से झूठ बोलकर उससे प्यार के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती थी। उसे पता था कि अगर उसने अपना सच सचिन को बता दिया तो सचिन उसके प्यार भी नहीं करेगा और उसका मुंह भी नहीं देखेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर सभी गाँव वाले साथ मिलकर उसे जिंदा आग में जला देगा। कहते हैं ना प्यार इंसान क्या चुड़ैल को भी अपने बस में कर लेता है, प्यार में इतनी ताकत है। सुहानी के साथ भी अब कुछ ऐसा ही हो रहा था। वो सचिन को खोने से डरने लगी थी, इसीलिए उसे खुद ही सब बताने के बारे में सोच लिया था। अब सुहानी धीरे धीरे सचिन के घर की तरफ बढ़ रही होती है। सचिन भी सुहानी को देख रहा होता है। वो बहुत खुश था कि सुहानी उसे मिलने उसके घर आ रही थी, लेकिन जैसे सुहानी सचिन के घर के बाहर पहुंची तो दूर जाकर गिरती है। अब सचिन जल्दी जल्दी भागता सुहानी के पास आकर उसे उठाता, फिर बोलता तुम ठीक तो हो ना, अभी क्या हुआ था तुमको, तुम एकदम से पीछे जाकर क्यों और कैसे गिर गई। जब सुहानी सचिन के घर की तरफ देखती है तो उसे समझ आ जाता है उसके साथ अभी क्या हुआ होता है। फिर सुहानी कहती है क्या तुम मेरे साथ हवेली तक चलोगे। सचिन हाँ चलो बोलकर जाने लगता है, लेकिन ये बात उसकी माँ को भी पीछे खड़ी होकर सुन रही होती है, तो उसे शक होता है और वो जब सुहानी के पीछे से जाते हुए देखती है तो बहुत डर जाती है, क्योंकि सचिन की माँ को पता चल गया था कि उसका बेटा एक चुड़ैल के साथ जा रहा है। वो भागती हुई घर के अंदर जाती है और फिर कुछ गाँव वालों को इकट्ठा करने लग जाती है। इधर सुहानी सचिन को अपना सच बताने लगती है। सुहानी सचिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। सचिन बोलने लगता हाँ बोलो ना। सुहानी बोलने लगती मेरी उम्र 500-600 साल से भी ज्यादा है और मैं कोई इंसान नहीं हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें और धोखे में नहीं रख सकती। फिर सुहानी अपने आप बीती सुनते हो बोलती है मुझे मेरे अपने घर वालों ने ही किसी दूसरे के बातों में आकर इस हवेली से बाहर निकाल दिया। मैं 19 साल की थी, उस दिन बहुत खुश थी, मेरा जन्मदिन था। उस दिन मुझे आज भी अच्छे से याद है। मेरे पिताजी इस राज्य के राजा थे, पर मुझे बहुत बाहर घूमने से मना करते रहते थे, लेकिन मैं कभी कभी एक दासी बनकर हवेली के पिछले हिस्से से चोरी चोरी बाहर घूमने जाया करती थी। उस दिन पे ऐसा कुछ होता है, मैं बाहर घूमकर वापस हवेली के अंदर आ रही होती है कि मुझे कुछ पहरेदारों ने देख लिया होता है, तो मैं उनसे बचते बचाते हवेली के पीछे बंद कुएं के पास चली गई, लेकिन गलती से मेरा पैर फिसला गया, जिसकी वजह से मैं कुएं में ही गिर गई। मैंने बहुत चिल्लाया कोई है मुझे बचाओ, यहाँ से निकालो, लेकिन कोई नहीं आया। मैं बहुत रोती रही चिल्लाती रही, कोई भी नहीं आया। फिर मैंने बहुत कोशिश की वहाँ से निकलने की। दोस्तों सुहानी आगे सचिन को क्या बताएगी, क्या वाकई में सचिन गुस्सा जाएगा या अपने प्यार को छोड़ देगा। आगे सुहानी के साथ और सचिन के साथ क्या होने वाला है दोस्तों, जानने के लिए आप लोग लाइक न करते तो प्लीज लाइक कर दे।
दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दे। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, मिलते हैं पार्ट 5 में।